जी। तो कालक्रम में आपने क्या देखा, ठीक है, कि क्वेश्चन के आधार पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय, कालक्रम और विस्तार को परिभाषित करें। तो यहाँ पर आपने देखा विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने विचार दिए, और उसको निर्धारित करने में कि किसका पीरियड क्या है, कालक्रम बोले तो पीरियड, उसको निर्धारित करने में बहुत लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिसमें देखो रेडियो कार्बन का नाम आ रहा, बोले तो C14 कार्बन पद्धति। तो कार्बन पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें अगर कोई आपको साक्ष्य मिला है, कोई साक्ष्य बोले तो कोई एविडेंस मिले हैं, जैसे जब खुदाई करने को मिले तो आप देखोगे नर्तकी की मूर्ति मिली, चावल के दाने मिले, बहुत सारा कुछ मिला। तो कितना साल पुराना है तो कैसे पता चले? तो कार्बन पद्धति से, ठीक है। तो C14 के निर्धारणों में भिन्नता पाई गई तथा उत्खनित स्थानों के लिए असंशोधित तिथियों को प्रस्तुत किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसे आधे ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करती है। आध ऐतिहासिक युग बोले तो प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड बोले तो अभी हमने बताया जी, प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड बोले तो उस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो लोग सबसे ज़्यादा तेज किस में होते थे? चित्रात्मक में, कला में। इसलिए वो अपनी भाषा लिख कर नहीं, चित्र बना कर दिखाने का काम करते थे। नहीं सोच ले, जैसे जब खुदाई हुआ तब देखा कि अच्छा माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, अच्छा वो खस्सी काट रहा है, वो मछली बना रहा है, वो मछली पकड़ रहा है, आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, आंगन में ही मर गया तो उसको दफना रहे हैं, लोगों को बातों से। ये सब क्या है? ये सब जो चित्र देखने को मिला, इसका मतलब जाहिर सी बात है उस समय इस तरह का घटना हुआ होगा। अरे हुआ होगा तभी ना बनाया गया जी। तो इस तरह से बहुत सारा चीज अनुमानता लगाया गया। जहाँ भाषा, लिपि, नगर योजना, मोहरे, स्टाम्प, जल निकास प्रणाली, भवन, कला का पर्याप्त विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का महत्व, इम्पोर्टेंस उसके खंडहरों में नहीं बल्कि इस तथ्य में है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत विश्व के मानचित्र पर एक सर्वश्रेष्ठ उन्नत देश था। बार बार समझा रहे उन्नत। सोचो अभी हमारे पास इतना टेक्निक है नहीं, अभी हमने बताया ना जी उस समय क्या टेक्निक था, लेकिन अब उस समय का घर से कमजोर अभी का घर बनाने के साथ ही 4 महीना 6 महीना में दरार देखने लगता है, लेकिन उस समय का देख ले नहीं। सोच लीजिए अभी का 4 ईंटा, उस समय का 1 ईंटा। अभी का अभी हम लोग बनाते, डाइनिंग रूम बनाते हैं, बैठक रूम बनाते हैं, रसोई रूम बनाते हैं, खेलने वाले रूम बनाते हैं, सोने वाले रूम बनाते। उस समय भी ऐसा होता था। सोच लीजिए अभी उस समय आंगन भी होता था, अभी तो हम लोग घर का आंगन में गायब कर दिए जी। नहीं अभी बच्चे उस समय आंगन में कितने अच्छा ठंडे में लोग आंगन में बैठते थे धूप खाने के लिए, गर्मी में हवा खाने के लिए बैठते थे, बच्चे लोग आंगन में खेलते थे। लेकिन अब तो आंगन में गायब हो गया। ले बेटा कहाँ खेले आदमी? नहीं तो पार्क बन गया भैया, जाओ भैया सब पार्क जाते खेलने के लिए। तो आप देखोगे कि इसलिए उस समय उन्नत देश सही में मायने रखता था। तो कुछ विद्वानों का द्वारा पीरियड पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले मार्शल का बात आता है, क्या जी? मार्शल याद है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। मार्शल ने मोहनजोदड़ो का पीरियड 3250 से 2750 निर्धारित किया और इसके अनुसार सभ्यता 500 वर्ष तक आबाद रही। अब इसके अनुसार मिलाने दे देगा आपका एग्जाम में पीटी लेवल, या बोल देगा इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं। अब बोल देगा, पता क्या करेगा, यही पूरा स्टेटमेंट रहेगा, यही लाइन उठा देगा। अब बोल देगा मार्शल ने मोहनजोदड़ो का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व दिया, BC दिया। बोलो सही कि गलत है? गलत है।
यहाँ क्या दिया 3250 से 2750 BC। बोल देगा मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 1000 वर्ष तक आबाद रही, 1000 वर्ष तक रही जी। 500 देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ये चीज है। और देखो कुछ टफ नहीं होता जी, आप उसको उस तरह से पढ़िए। पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है जो, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो आपको खुला माइंड से पढ़िए। मतलब ये सोच कर बैठे हमारा कुछ नहीं आता भैया, कुछ नहीं आता सर, नहीं ऐसा नहीं कि सर थोड़ा मोड़ा जानते हैं, कुछ नहीं आता, तुम खाली हो गए। बच्चे लोग को तुरंत याद क्यों होता पता है? क्योंकि याद करने के लिए सोचता ही नहीं है। अच्छा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अक्सर अगर हम पढ़ा रहे ना तो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ये नहीं तो वही चीज़ आपकी मेमोरी को कम करता है। आपके मन में बहुत सारा सवाल है, उस सब सवाल को दबा दीजिए, खाली इंटरेस्ट लीजिए। 3 घंटा का मूवी रहता है, आप सोचते हो क्या होगा इसके बाद, इंजॉय करता है, हंसी मजाक कॉमेडी मारपीट हेन तेन, तो याद होते हैं। रीज़न सबसे पहले आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखो, दूसरा अपने दिमाग मत रखो, जो क्वेश्चन होगा वो हम उसका आंसर हम आगे बताएंगे ही जी। जो आपको डाउट है आपको लगेगा ना, देखो हम प्रोफेसर की तरह अब उन्हें पढ़ा रहे हैं कि प्रोफेसर साहब कॉलेज में पढ़ा रहे, धक्का धक्का हम लोग लिख रहे हैं, भैया भूल जाएंगे तो बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको हम साथ साथ प्रिंट PDF सब दे रहे हैं ताकि आप घर में रिविजन भी कर सके। अगला मायके का नाम आता है, मायके क्या जी, मायके है ना, लड़की लोग जाती है ना ससुराल मायके, ठीक है, तो मायके याद रखिए। तो मायके के अनुसार यह सभ्यता 300 वर्षों तक रही। इसका पीरियड 2800 से 2500 ईसा पूर्व, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 300। अब 3250 से 2750 का पीरियड कितना हुआ 500। तो अगर पीरियड याद रहे तो पता चल जाएगा कितना तक आबाद रहा। अब यहाँ पर बोल दिया 2800 से 2500 तक, अच्छा 300 तक आबाद रहा, तो ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो इसको याद है, अच्छा 300 साल तक मायके में रही, 300 साल तक मायके में रही, है कि नहीं। आइए समझ में क्या कहना चाह इस तरह से। और आप देखोगे इसका पीरियड तो उल्टा चलेगा ना जी, BC है, उल्टा चला, जैसे 2021 से 2022। लेकिन अगर हम यही, ठीक है, अगर हम यही चर्चा अगर आप लोगों का करेंगे BC में, तो 2021 के बाद क्या आएगा 2020, ठीक है। ईसा पूर्व बोले, ईसा पूर्व BC, तो 2021 के बाद क्या आएगा 20 के बाद क्या आएगा जी। तो इसीलिए बोला 2800 से 2500 का काल निर्धारण क्या है। मायके ने 1927 से 28 में सिंधु सभ्यता के स्थानों का उत्खनन कार्य किया था। 1921 से 31 के मध्य वत्स ने हड़प्पा, बताइए वत्स का नाम आता है ना जी, अभी तो हमने यहाँ बताया है जी, अभी बताया ना, देखिए जी, देखिए मार्शल ऑफ वत्स के अंतर्गत ही तो खुदाई वाला कार्यक्रम किया गया था। तो आप देखोगे कि वत्स ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य कराया था। कब कराया था 21 से 31 में। इसके अनुसार देखिए, किसके अनुसार, वत्स के अनुसार 3500 से 2500। तो बताइए वत्स के अनुसार कितना काल, कितना समय तक रहा, कितने वर्षों तक आबाद रहा, बोलिए। तो 3500 और 2500 का डिफरेंस 1000, तो 1000 वर्षों तक। अरे 3500 और 2500 का डिफरेंस कितना होगा जी, 1000 का ना होगा जी। तो 1000 वर्षों तक आबाद रहा, 1000 वर्षों तक आबाद रहा। तो बता 500 वर्षों तक आबाद रहा किसके अनुसार, 300 तक आबाद रहा किसके अनुसार, मायके 1000 तक रहा किसके अनुसार, वत्स के आधार पर। या इतना नहीं, खाली अगर ये याद रख लो 3250 से 2750 कौन, मार्शल, तो डिफरेंस याद रख लो। 2800 से 2500 कौन, मायके, 3500 से 2500 कौन, वत्स, कौन होगी जी, वत्स। अब आइए व्हीलर, पूरा नाम RM व्हीलर, लेकिन पहले छोटा छोटा याद रखिए, धीरे धीरे आपको पूरा याद हो जाएगा। पहले व्हीलर याद रखिए। अब देखो स्टुअर्ट पिगट, तो पिगट याद रखिए। व्हीलर और पिगट में ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व को हड़प्पाई काल निर्धारित किया, ठीक है। मतलब ये भी है 1000, नहीं जी 1000।
1964 में डीपी अग्रवाल ने हड़प्पाई वस्तुओं के आधार पर लगभग 24 तिथियां निश्चित की है, जिनमें देखो कितनी डेट निश्चित की हैं, 24, जिसमें कोटदीजी, अमरी, कालीबंगा, लोथल की तिथियां शामिल हैं। इनके आधार पर डीपी अग्रवाल ने हड़प्पा का कालक्रम 2300 से 1750 ईस्वी तक माना है। आ रहा समझ में जी? ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे विद्वानों के आधार पर पूरा तरह से फोकस करने का काम करेंगे, लिख लिख कर, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्लस जो घर में आप वर्क करते हैं आप हमें भी सुनाने का काम कीजिए, लिख कर लाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी से ही कीजिए। देखो बाबू, समय किसी के पास नहीं लेकिन लगाना पड़ेगा, पैसा किसी के पास नहीं लेकिन लगाना पड़ेगा, मेहनत कोई करना नहीं चाहता लेकिन मेहनत करना, पता ये 3 चीज़ तो आपको करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पता जिस दिन बाबूजी सोच ले कि कौन मेहनत करेगा तो बताइए बाबूजी भी बैठ जाएंगे। बहुत सारे फैमिली में देखोगे, गांव देहात में देखोगे तो क्या है, तो बाबूजी लोग जो क्या करते हैं, जाके उस साइड में अड्डा में जाके जुआ खेलेंगे, टाइम पास करेंगे, ताश खेलेंगे, यही सब ना होता है जी। तो उसको सुधार करने का, ये चीज़ फोकस करने का। अच्छा, यह स्पष्ट है कि सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिंधु में किसका नाम बोला, पंजाब क्षेत्र है, तो सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन है, सिंधु। लेकिन इसका विस्तार हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र तक था, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये हमारा इंडिया, लेकिन इंडिया बताकर आप देखो ये जो मैंने गोल पार्ट किया तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला इलाका भी आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा। अच्छा, इस सभ्यता की सीमा पश्चिम में बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित सुतकांगेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर तक और उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक फैली थी। इस बात को याद रखना, इसको पिक्चर में भी दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप मान लो, हमने क्या बताया जी, देखो फिर से देखो क्या बोला कि हाँ, इस सभ्यता की सीमा पश्चिम में बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तक स्थित सुतकांगेंडोर से पहले उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा यमुना दोआब में आलमगीरपुर तक, ठीक है, उत्तर में जम्मू तक, ठीक है, मांडा से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित दायमाबाद तक फैली है। इसका मतलब कि क्या इस पिक्चर पर फोकस किया जा सकता है कि नहीं? अभी जो हमने बताया, जो बताया वो उतना पार हो गया होगा, लेकिन इसको आप समझिए हमारे भारत वाले पार्ट में देखिए। उत्तर बोले तो नॉर्थ, साउथ, देखो ये महाराष्ट्र का इलाका है, ईस्ट और वेस्ट। अरे समझ में क्या करना चाह रहे, इसी पार्ट को आप देखोगे बांटा गया है कि उत्तर में, तो उत्तर में कौन, ठीक है, देख लीजिए, तो वही चीज़ बांटा गया। देखिए उत्तर में कौन, मांडा, उत्तरी सीमा कौन, मांडा, तो मांडा है कहाँ, जम्मू कश्मीर। बोलिए बोलिए, मांडा बोलिए या मांदा बोलिए, वही है, कहीं कहीं मांदा भी दिखता है। तो अगर द याद हो गया तो द से दक्षिण और द से दैमाबाद, बोलो याद हो गया कि नहीं। उत्तर में मांदा, लास्ट में द या ड, तो द से दक्षिण, दक्षिण बोले तो दैमाबाद, और दैमाबाद है कहाँ, महाराष्ट्र में। और ये किस नदी तक, गोदावरी नदी तक। देखो जो मैंने यहाँ पर बताया बाबू, वही चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, पूरब में अब ये हम बता क्या रहे, हड़प्पा सभ्यता की सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इंडस रिवर सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन। आप बोलते ना हाँ जी आपका घर कहाँ से कहाँ तक है, तो अपना चौहद्दी बताते ना, बाएं में स्कूल है, उत्तर में स्कूल है, दक्षिण में रोड है, पश्चिम में वर्मा जी का घर है, ये चीज़ बताते हो कि नहीं। तो इस सिंधु नदी घाटी सभ्यता का चौहद्दी देख लो, चौहद्दी मतलब इसका विस्तार। तो इसका पूरब में आलमगीरपुर, तो देखो पूर्व दिख रहा, पूर्व बोले तो पूरब, पूर्व बोले तो पूरब, और ये आलमगीरपुर है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन जगह, मेरठ। तो आपको कुछ भी हो सकता, मेरठ रहे, यूपी रहे, लेकिन ज़्यादातर राज्य पूछा जाता, बोले आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, तो पूर्व बोले तो पूरब। देखिए याद भी होता जा रहा, अगर आप भूल भी गए ना तो पीटी लेवल तो ऐसे ही निकल जाएगा। पता उत्तर बोल के दक्षिण याद हुआ कि नहीं, उत्तर बोल के दक्षिण याद हुआ ना जी। पूरब तो पूर्व सुटका क्या बोलते हो, आलमगीरपुर। अब आइए पश्चिमी में सुटकांगेंडोर, ये बलूचिस्तान में है। तो देखो सभ्यता हमारा दिखाया, तो तीन सभ्यता में 3 पार्ट तो हमारा भारत का ही दिखा, ठीक है, हाँ ठीक है, उसका वो भी अलग देश ही है, ठीक है। और आप देखोगे कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से बलूचिस्तान एक अलग देश ही दिखा, लेकिन अधिकतर सभ्यता हमारे भारत से ज़्यादा बाहरी देशों में। वो खैर पहले भारत ही था, अब ना अलग हुए, पाकिस्तान है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो अब आप बोलोगे, तो आप लोगों को माइंड में मैप नहीं बन रहा। आप देखो जनरल क्लास जो 11 बजे लेते हैं, हम क्यों बोलते बार बार कि मैप पे वर्क करो, क्यों बोलते हैं, रीज़न है, ठीक है। अब देखिए इसी को यहाँ पर दिखा, देखिए जम्मू, देखिए ये जो मैप, यहाँ पर जो मैप है ना, इस मैप को कटिंग करके दिखा दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो देख लो भैया, उत्तर है, यह इलाका जम्मू कश्मीर का, मांदा है, यहाँ पास में चिनाब नदी है, तो देख लो। अब बोल दे मांदा किस नदी के पास, ठीक है। उसके बाद देखो चिनाब, मुख्य नदी है सिंधु, लेकिन उसकी सहायक नदी तो बहुत सारी है ना जी। अच्छा, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला। फिर यहाँ पर दयामाबाद देखोगे, तो दयामाबाद स्पेशली गोदावरी नदी के पास तक है, ठीक है, गोदावरी नदी। यहाँ पर नर्मदा दिख रहा है, तो इसको ऊपर वाला पार्ट है नर्मदा, लेकिन इसका नीचे का पार्ट में कौन दिखता है, गोदावरी नदी, इसलिए गोदावरी नदी आप याद रख सकते हैं। और इसका बलूचिस्तान सुटकांगेंडोर, ये किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। तो बताइए भारत का उत्तरी बिंदु मांदा कौन है, मांदा किस राज्य में, किस नदी के पास, पूर्वी स्थल कौन, आलमगीरपुर, किस राज्य में, यूपी में, किस जिला में, अब मेरठ, किस नदी के पास, हिंडन नदी। तो देखो साथ ही साथ हम लोग याद करते हुए भी चलने का काम करेंगे। यहाँ पर भी दिया गया है, आप देखोगे, देखो ये गुजरात है ना जी, देखिए ये पार्ट गुजरात का है कि नहीं है। फिर यहाँ से देखिए ये जो लाइन हम कर रहे, देखिए ये लाइन, ठीक है। तो देखिए इतना काफ़ी है। तो अब बताइए ये जो डार्क पूरा किया गया है इलाका, ये जो डार्क किया गया है, तो बताइए क्या ये पाकिस्तान अदर देशों में भी देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए मोहनजोदड़ो दिखा, कोट दीजी है ना, बालाकोट, आमरी, चनहुद्रो, अल्लादिनो, धौलावीरा, सुरकोत्रा, लोथल। अच्छा देखो तो ये कहाँ मिला है, सभी तो भारत में है, गुजरात में। तो ऐसे ही याद होगी। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो आप देखो पिक्चर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आप दिखेगा, देखिए अब दिख रहा है, और बड़ा कर दे लीजिए, और बड़ा कर देते लीजिए, अब दिखा,
देखिए ये जो गुजर, ये देखिए अब कभी क्वेश्चन पता रहे क्या रहेगा, बोल रहे निम्न में से कौन क्षेत्र गुजरात में पड़ता है या भारत में पड़ता है। तो देखिए धौलाईरा, सुरकोतरा, लोथल, ठीक है, ये चीज़। भारत के बाहर कौन है? तो मोहनजोदड़ो भारत में है क्या? नहीं, पाकिस्तान में इलाके में, ठीक है। बालाकोट, आमरी, चनहुद्रो, इस तरह से बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ है। यह पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। आप देखोगे कि ये जो मैप पर अगर फोकस करोगे तो क्या होता है, त्रिभुजाकार। देखिए दिख रहा त्रिभुजाकार, देखिए दिखा त्रिभुजाकार। तो बता सिंधु घाटी सभ्यता कैसी आकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? त्रिभुजाकार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो लाख हजार मत याद करो, ऐसे डायरेक्ट बोलो 12,99,600, बोलिए 600, 12,99,600। तो बता सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 12,99,600। उत्तरी स्थल से दक्षिण स्थल की दूरी 1100 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूरब की दूरी 1550 किलोमीटर देखने को मिलते। उत्तर से दक्षिण बोले तो ये पार्ट दिख रहा जी, ये वाला पार्ट उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितना? 1100। अब बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा, पूरब पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम से पूरब आइए, तो पश्चिम से पूरब कितना? 1500, ठीक है, 1500 है ना, 1500 आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, तो देखिए अप्रोक्स देखिए 1600 दे रहे हैं, तो कोई 1500, कोई 1550, कोई 1600। तो ये डेटा एवरेज दिया 1550। अब इसके आसपास जो आपको दिखे मार सकते हैं। ऐसे जनरली ज़्यादातर लोग 1400 देखिए और 1600 ये देखते हैं। तो बताओ उत्तर से दक्षिण है ना ये चीज़। तो देखिए फिर से अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ जो है आगे आप लोगों के एग्ज़ाम टेस्ट लेकर दूर करवाए जाए। क्लियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप देखोगे तो मतलब कि जैसे विभिन्न विद्वान लोगों का मत कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर भी यही मत दिखा, देखो यहाँ दिखा 1100। तो जहाँ 1100 दिखे तो यहाँ क्या मारोगे? 1550। 1100 दिखे तो क्या मारोगे? 15। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब यही बोला 12,99,600, सब यही है। और लेकिन जहाँ 1400 दिखे तो क्या मारोगे? 1600। 1400 बोले तो 1600। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है जी सब पिक्चर, ध्यान से दिख रहा है, देख लीजिए। अब जिससे जो हिंदी वाले हैं देखिए ये तो लाइन जो है, ये लाइन तो अपने भारत का है ना। देखिए ये डॉट 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 दिया हुआ है, उसी के ऊपर हम लाइन कर दे रहे हैं। देखिए और यहाँ पर देखिए धौलावीरा, साबरमती, माही, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, देखिए राखीगढ़ी, बनवाली, कालीबंगा, ठीक है, मांडा, देखिए मांडा दिखा, ठीक है। हाँ आता ही है, बोले ना आता ही है। देख बाबू हम सीधा बात बोलेंगे, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है या इतना पढ़ के काम कर लो, सोच लो, चॉइस योर्स। इतना पढ़ोगे आपके पास नॉलेज आएगा, लेकिन सबसे पहले नौकरी पर फोकस कीजिए। इतना पढ़ के आपका काम हो जाए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या करना, नॉलेज पे फोकस करना या नौकरी पे? इसमें फोकस करना, नॉलेज या नौकरी पे? नौकरी पे, नॉलेज पे नहीं, क्योंकि नॉलेज को ले सका है जी, हम ही पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है क्या? नहीं, जो काम का बस वही है। हमने से कोई आके पूछ दे भैया हाँ डॉक्टर बोले इसको किडनी फेल हो गया, इसको कौन दवा देंगे, नहीं बता पाए, बात तो समझिए क्या करना। नहीं तो नहीं, मेरा कहने मतलब नॉलेज कभी कोई पढ़ ले सका है? तो डॉक्टर को ही जाके हम लोग बहुत सारा सवाल पूछ देंगे, बता देगा क्या?
तो जी, तो इसलिए तो कोई डॉक्टर बना तो स्पेशलिस्ट वही पढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, तो मेनली वही हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमारा काम हो। अब तो यही वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते इस लाइन से बाहर कौन कौन सा क्षेत्र दिख रहा है। देखिए देखिए एकदम भारत से सटा सटा कौन सा दिख रहा है। देखिए आमरी, चनहुद्रो, देखिए दिख रहा है एकदम सामने है। आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो, मतलब जो लोग राजस्थान के पास रहते हैं ना, वो तुरंत यहीं पर कोटजी सामने है, गवरी, ठीक है। कालीबंगा तो खैर भारत के अंदर ही है। मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर एकदम दूर में, देखो एकदम लास्ट में है, इसलिए बोला पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर। तो यही इसके बाद अगर आ गए ना, तो ये पाकिस्तान के बाद यही इलाका बलूचिस्तान का इलाका, उसी के पास का इलाका जी। अभी आप लोग बड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा ज्योग्राफी का पार्ट छूटा हुआ है। तो ज्योग्राफी जब पढ़ाते हैं ना, तो एक एक चीज़ दिखाते हैं, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ इंडिया है, इंडिया में कौन स्टेट कहाँ है, हर तरह का चीज़ कराते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया।